हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ एंड आई डू रियलाइज दैट एक्चुअली आई हैड अ लॉट ऑफ प्रायर कमिटमेंट्स दैट आई हैड एंड आई हैड माई एग्जाम्स गोइंग ऑन, सो उस वजह से मैं वैसे ही वीडियो नहीं बना पाया। बट इफ़ यू बीन फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन माई एक्स अकाउंट तो मैंने वहाँ पे फिर भी लाइव अपडेट्स डाले थे एज आई वॉज टेकिंग पोजिशंस. But of course, I couldn't record a YouTube video because I didn't really have the time for doing that. So I thought I'll just explain a little bit as to why I did not make a video before we get into this video. So, like I said, I had prior commitments and I had my exams, so that's why I couldn't do that. But now I'm back, and yeah, let's dive right in and look at these markets. So before we get into this video, I would just like to give a disclaimer कि जो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा that is just for educational purposes and ये किसी भी तरह से financial advice नहीं है. I'm only sharing my thoughts and opinions and जो मैं अपने trading account पे कर रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे वो शेयर कर रहा हूँ and मेरी किसी भी तरह से intention आपको influence करने की नहीं है. Whatever you wish to do with your trading account is something that is entirely up to you. And with that, let's get into the video. तो अभी के लिए जो मेरी बायस है ऑन द डॉलर दैट इज वेरी न्यूट्रल बिकॉज हमारे पास बुल एंड बेयर केस दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप डॉलर के लिए बुल केस देखो तो जो यूएस ईरान की वॉर हो रही है उस वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड ऑयल प्राइसेस का बढ़ना मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चीज़ों की बढ़ेगी विच विल ट्रांसलेट टू ग्रोसरी एंड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू यूज़ ऑन अ डेली बेसिस. तो जिस वजह से महंगाई बढ़ेगी यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा एंड ऐसी सिचुएशन में फेड या आरबीआई रेट कट्स नहीं करता है बिकॉज रेट कट से फिर और ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ सकता है. तो फेड और आरबीआई जो दोनों ही हमारे सेंट्रल बैंक्स हैं वो प्रॉबेबली रेट्स होल्ड करेंगे या फिर रेट हाइक करने को देखेंगे. तो अभी के लिए वो एक बुलिश या बुल केस है फॉर द डॉलर. बट वी डू हैव अ बेयर केस एज वेल एंड दैट इज़ कि जो रिसेंट ग्रोथ मेट्रिक्स हैं जो यूएस इकोनॉमी के लिए आए हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं. ऑल्दो लेबर मार्केट काफ़ी अच्छा होल्ड अप कर रहा है अभी भी, बट जो ग्रोथ मेट्रिक्स हैं उनमें थोड़ी सी वीकनेस अभी के लिए ज़रूर दिखी है. सो व्हाट आई वांट टू सी इन द डॉलर इज़ आई वांट कि मैक्रो लेवल पे जो हमें डेटा मिल रहा है वो थोड़ा सा वन वे और द अदर लीन हो ताकि आई कैन लुक टू टेक मोर डिसाइसिव ट्रेड्स. As for technical side of things, I think this level is offering a pretty good support for the bulls, and bearish level पे I think we'll have to watch this level right here. So ये I think अभी के लिए हम एक range bound ही है इस पूरे उसमें and we could probably go like this for some time जब तक कि जो हमारे पास data है वो one way or the other change ना हो जाए. So this is what I'm looking for right now in the dollar. So talking about oil के अंदर we are seeing this rally form with higher highs and higher lows like so, and I think ये जो level है of around 88 बार यहाँ से bid आ रही है for oil and bulls are really holding this level around $88. So यहाँ के बाद we've seen this higher high and higher low formation अभी तक, and I'm waiting for a pullback to possibly 0.382 or 0.5 fib level. Fundamentally, oil looks very attractive to me still, and I feel like we could go past these highs over here, and let's see if oil does that. But why I am interested in oil and why I have a bullish bias on oil is because एक तो मैक्रो लेवल पे यूएस इकोनॉमी स्टिल होल्डिंग अप ओके एंड इवन द ग्रोथ मेट्रिक्स थोड़ा सा स्ट्रगल किए इस बार, बट लेबर मार्केट का जो डेटा था वो अभी भी अच्छा था एंड ऑफ कोर्स वील गेट न्यू लेबर डेटा दिस फ्राइडे दिस वीक. सो उस पर भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है. बट आई एम इंटरेस्टेड इन ऑयल प्रोवाइडेड दैट इट गिव्स मी अ डिसेंट पुल बैक एंड मैं टेक्निकल लेवल पे स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहा हूँ टू एंटर अ ट्रेड. सो जियोपॉलिटिकल टेंशंस को अगर आप साइड में रखो तब भी आई थिंक ऑयल लुक्स लाइक अ बुलिश सेटअप फॉर मी बिकॉज जो मैक्रो सेटअप है, जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, जो डेटा हमें मिल रहा है उससे अभी के लिए भी ऑयल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है एंड इट लुक्स अट्रैक्टिव.
इफ यू वॉच्ड माई वीडियोज तो एक्चुअली जब ये वॉर स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब भी मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था इन ऑयल एंड देन आई बुक दैट ट्रेड अराउंड $72 and since then we've kind of gone sideways to higher, and now I'm very interested again to be able to take a trade, and let's see if oil does give me a pullback. As for the Nasdaq के अंदर we've seen this impressive rally, and honestly इस पूरी rally में we haven't seen any pullbacks because I was looking to buy pullbacks on the Nasdaq as well as the Nikkei, but हमने कोई भी pullback नहीं देखा है अभी तक. Now what I'm looking for in the Nasdaq is maybe a pullback to this level, somewhere around 0.382 or like this, or an even deeper pullback to this 0.5 fib level, in which case I will look to enter a trade here with my stop loss below 0.618. So this is my plan for the Nasdaq right now. बट अभी के लिए ऐसा कुछ मटीरियलाइज नहीं हो रहा है, सो आई एम जस्ट वेटिंग पेशेंटली. अगर ऐसा होगा तो आई एम लुकिंग टू एंटर अ ट्रेड प्रॉब्ली, ऑल्दो मैं नैस्डैक में ट्रेड एंटर नहीं करूंगा बिकॉज जो मेरा ब्रोकर है दैट इज MT5. आई एम ट्रेडिंग अ स्विंग चैलेंज अकाउंट दैट आई बॉट फ्रॉम अल्फा कैपिटल, एंड वो मैं ट्रेड कर रहा हूँ थ्रू MT5 ब्रोकर. सो अभी के लिए आई थिंक मैं नैस्डैक में ट्रेड नहीं लूंगा, नीके में ही ट्रेड लूंगा इवन इफ वी गेट अ पुल बैक, बिकॉज मेरे को नीके पे स्वॉप्स नहीं देने पड़ रहे हैं. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो व्हाट स्वॉप्स आर, स्वॉप्स बेसिकली एक फीस होती है दैट यू नीड टू पे टू द ब्रोकर फॉर दैट ब्रोकर टू होल्ड योर टू रोल ओवर योर ट्रेड टू द नेक्स्ट डे. सो अभी के लिए नैस्डैक पे वो काफ़ी ज़्यादा है एंड आई डोंट रियली वांट टू पे दैट, सो मैं नीके में ट्रेड लूँगा लॉन्ग साइड के लिए. But abhi ke liye I'm just waiting for pullbacks in the Nikkei as well as the Nasdaq, and let's see if I can get that. So Bitcoin is an asset that a lot of people have been frustrated with because even though stock market and Nasdaq and all these other wo are rallying to all-time highs, Bitcoin kind of नीचे ही था and consolidation में था, but now we are finally seeing a rally form in Bitcoin with higher highs and higher lows. So actually this looks pretty nice for a bullish setup, and I was watching this level over here जब ये हमें pull back मिला to this level. Wait a minute. Yeah, sorry. So I was waiting for a pullback to this level and we got that, but actually Bitcoin में I cannot trade through my MT5 account, so अभी के लिए मैंने इसमें trade नहीं लिया है. But yeah, this looks pretty nice, and I think we have some constructive structure and price action for Bitcoin towards the upside. So let's see what happens, and I'm watching this level as well, this moving average, 200-day moving average, and let's see if we break out from here. I think even though मैं Bitcoin trade नहीं कर रहा हूँ, this shows that जो risk on flow है market में वो थोड़ा वापस आ रहा है, because after a period of consolidation and a very frustrating period of consolidation for a lot of people out there, के बाद हम finally एक constructive rally देख रहे हैं in Bitcoin, which is very interesting to watch, and I think this signifies कि जो risk on flow है वो market में थोड़ा वापस आ रहा है. So अभी के लिए actually मैंने recently 2 trades close किए हैं, and actually I was forced to close those trades because क्या हुआ कि मैंने ट्रेड लिया था GBP स्विस फ्रैंक और ऑस्ट्रेलियन डॉलर CHF में, एंड दोनों ही ट्रेड्स में क्या हुआ कि एक्चुअली पहले ट्रेड में जो GBP स्विस था उस वाले में आई वाज क्लोज्ड आउट फॉर अ प्राइस, एंड वो मैंने स्टॉप लॉस में सेट भी नहीं किया था. मतलब लाइक आई विल शो यू गाइस. सो इफ आई गो टू GBP CHF, तो एक्चुअली मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इसके अंदर हिट भी नहीं हुआ है एज यू कैन सी, बट MT5 पे मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है समहाउ, एंड आई एम टॉकिंग टू अल्फा कैपिटल अबाउट दिस. सो लेट्स सी इफ दे डू रीइम्बर्स मी अबाउट दैट. बट हाँ, तो मेरा आई थिंक ये थोड़ा जो प्राइसेस है वो काफ़ी डिफरेंट है ऑन MT5 एंड ट्रेडिंग व्यू. सो आई डिडंट रियली नो दैट, मतलब आई did know that, but इतने ज़्यादा different है and इतना significant difference है वो नहीं पता था मेरे को, and I'm talking with Alpha Capital support group about this, so let's see if that works.
एंड सो मैंने ये ट्रेड्स अभी के लिए फोर्सफुली क्लोज कर दिया. मतलब इस वाले में तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था somehow, I don't know. बट ऑजी स्विस के अंदर मेरा स्टॉप लॉस नहीं क्लोज हुआ था. ऑजी स्विस के अंदर मेरा स्टॉप लॉस नीचे था, बट मैंने ये ट्रेड भी क्लोज ही कर दिया. सो आई got a total loss of $50 in both these trades, which is, I think, is fine. If I get reimbursed, that is also okay. If I don't, that is also fine. But yeah, I was a bit frustrated because मेरा जो stop loss था उसके आसपास भी नहीं गया था price, and I was stopped out. So I'm a bit confused about that, and that is why I'm talking to the support team right now at Alpha Capital. And अभी के लिए ये दो trades close होने के बाद मेरे पास कोई trade नहीं है मतलब, and I'm just waiting for a setup to form, and if I do take a trade, I'll let you guys know, like I said. And I think this is it for this video, so I'll see you guys in the next one. And if you have any questions, or there is some particular asset that you want me to check out, you can comment that down below, and I'll be sure to answer your question. So thank you for watching this video, and I'll see you guys in the next one.